बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से अंडे वाले बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कमर्शियल स्टाइल रेसिपी है ये। जिस तरह से बाहर आपको मिलते हैं ये उसी तरह से हम बनाएंगे, लेकिन घर में बनाएंगे एक साफ़ सुथरे तरीके से, क्योंकि घर की जो होममेड चीज़ें होती हैं वो बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती हैं। और इसके सारे स्टेप मैं 1 बाय 1 दिखाऊँगी, आप लोगों को बनाना सिखाऊँगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 1 कप दाल, भीगी हुई चने की दाल है ये, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगोया था, पतीली में ऐड कर दी है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। बस पानी इतना ऐड करना है कि दाल जो है उसी के अंदर गल जाए। फिर मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। धनिया ऐड करेंगे और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक दाल हमारी अच्छे से गल नहीं जाती। अब हम इसके लिए एक चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे 6 अदद हरी मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे इसके अंदर 1 कप। इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर, और इसको हमने पीस लेना, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। तो ये देखिए मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसका मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ और ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप लोग इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस चटनी को हम यूज़ करेंगे रायते के लिए, तो उसके लिए मैंने दही ले लिया है 1 कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इसके बाद इसमें हम चटनी ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बर्गर्स के लिए जो रायता तैयार होता है वो इस तरह से तैयार हो जाता है। बस इसको पतला नहीं कीजिएगा, इसको थिक ही रखिएगा। अब चेक कर लेते हैं दाल को। दाल हमारी गल चुकी है, तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे इसको पकने में, गलने में। तो देखें, जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तब आपने क्या करना है, इसको पीस लेना है। इधर मैं पोटैटो मैशर ले रही हूँ, तो पोटैटो मैशर की मदद से इसी के अंदर मैं इस तरह से इसको पीस लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये बहुत अच्छे से पिस जाती है। आप लोग चाहें तो किसी मशीन में भी इसको पीस सकते हैं या फिर सिल पे भी पीस सकते हैं। बेसिकली इसका बस दाना हमने ख़त्म करना है, इसको पेस्ट की फॉर्म में लेकर आना है। तो इसको मैं इसी तरह से मैश करूँगी। अगर आप पोटैटो मैशर यूज़ करें तो गरम गरम दाल में ही आपको इसको मैश करना पड़ेगा, तभी इतने अच्छे से मैश हो जाएगी। तो देखिए मैश हो गई अच्छी तरीके से। अब इसको मैं रख दूँगी ठंडा करने के लिए। जब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। जिस तरह से अभी इसमें मॉइस्चर है वो सारा निकल जाएगा इसमें से और ये ड्राई हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हो जाएगी और ये इतनी ही ड्राई होती है। अब इसके हम छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। मार्केट में जो मिलता है अंडे वाला बर्गर, उसमें बहुत छोटे छोटे से कबाब होते हैं। हम घर में बना रहे तो जाहिर सी बात है हम थोड़े से बड़े साइज़ के बनाएंगे, उतने छोटे साइज़ के नहीं बनाएंगे। ये देखिए मीडियम साइज़ की बस मैंने बनाए हैं, और इस मिक्सर से तकरीबन 7 से 8 आपके कबाब बन के तैयार हो जाते हैं अच्छे बड़े साइज़ के। अब इधर हमें चाहिए होगी सैलड। तो इधर मैंने 1 कप कैबेज ले लिया, इसको कट कर लिया था। इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़ ऐड कर देंगे, और बस मेयोनीज़ आपने इतना ही ऐड करना है कि हल्का सा बस कोटिंग उससी हो जाए कैबेज के ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। बस इसको मिक्स करेंगे। तो इधर हमारी सैलड भी रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमें अंडे चाहिए होंगे
जो बाज़ार में हमें अंडे वाला बर्गर मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं, अंडों को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। इतना फेंटते हैं कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाता है, कुछ इस तरह से फॉर्मी हो जाएंगे अंडे। जब तक आपने इसको फेंट लेना है और उसके बाद आपने ये जो कबाब है दाल वाला वो इसमें डिप करना है अच्छी तरीके से, और ये अंडा खूब सारा इसके ऊपर लगाइएगा। उसके बाद आपने तवी पे इसको रख देना है फ्राई करने के लिए, शैलो फ्राई करना है इसको। तो इसी तरह से बस मैं इसके कबाब जो हैं वो रेडी कर लूँगी। जब एक तरफ कलर आ जाएगा फिर आपने क्या करना है, इसको टर्न कर देना है। इससे एक अच्छी सी कोटिंग आ जाती है और इसका जो शक्ल होती है कबाबों की वो भी काफ़ी डिफरेंट आती है, देखिए। और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरह से। तो बस दोनों तरफ से आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। इसको हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम ले लेंगे 2 अदद अंडे और उसको हम फ्राई कर लेंगे, ऑमलेट बना लेंगे। क्योंकि हम इसका बना रहे हैं अंडे वाला बर्गर तो ये अंडा तो इसमें ऐड होना ही है। तो बस इस अंडे के अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था और बस सादा ही अंडे को निकाल के फेंट लिया था और बस इसको फ्राई कर लिया है। एक तरफ कलर आ जाएगा तो दूसरी तरफ से पका लेंगे। और इसके बाद आप जो भी बन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं इधर लॉन्ग बंस यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। अगर आप इसमें गोल वाले बंस यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से इसको कट कर लीजिएगा तवे के ऊपर ही। तो देखिए फ्राई हो गए, इसको हम निकाल लेंगे। अब जो हमारे बर्गर बंस है उसको हम सेक लेंगे दोनों तरफ से, हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। इधर मैं लॉन्ग बंस यूज़ कर रही हूँ। तो बस दोनों तरफ से आपने इसको अच्छे से सेक लेना है। बस ये भी रेडी है। अब हम करेंगे बर्गर की असेंबलिंग। तो बस बेस वाला हिस्सा ले लेंगे हम, उसके ऊपर सबसे पहले लगाएंगे हम रायता। रायते को आपने थिक ही रखना है, अगर आप बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो सॉगी हो जाएगा बन, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके ऊपर हम लगा देंगे खीरे के स्लाइसेस, थोड़ी सी अनियन रख देंगे। टोमेटो पसंद है तो वो भी आप लोग रख सकते हैं। अब इसके बाद कबाब जो हमने बना के तैयार किया था उसको मैंने हाफ़ कर लिया था, वो हम इस तरह से लगा देंगे इसके ऊपर। जो सैलड बनाई थी कैबेज की वो रख देंगे इसके ऊपर। कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम अंडा रख देंगे इस तरह से, ऊपर थोड़ा सा केचप हम ड्रिज़ल कर देंगे और बस इसको कवर करेंगे दूसरे हिस्से से। और ये हमारा मज़ेदार से अंडे वाला बर्गर जो है रेडी है। ये पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है, कराची वालों को तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, सभी इसको खाना पसंद करते हैं। लेकिन आप इसको घर में बनाएंगे तो घर में बहुत बेहतरीन बन के तैयार होता है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। और एक साफ़ सुथरे तरीके से आप घर में बनाइएगा, घर में सभी लोग इसको खाना पसंद करते हैं। आप लोग चाहें तो इसको टी टाइम पे बना सकते हैं या फिर आप इसको डिनर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि एज अ पूरा कंप्लीट मील है ये एक तरह से, और जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। कमर्शियल रेसिपी है, आप लोग चाहें तो कमर्शियली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट ब्रेड स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। ये आप इसको आराम से इवनिंग टी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक तो बनता बहुत जल्दी है और ये बच्चों बड़ों और सभी को पसंद आएगा। और चाहें तो अपने गेस्ट के सामने भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का आलू, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था, वो ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बॉयल चिकन आधा कप के बराबर। आप लोग लेफ़्ट ओवर चिकन या फिर मीट कोई भी फॉर्म में आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेफ़्ट ओवर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम प्याज ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। चीज़ ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर, कोई भी चीज़ ले लीजिएगा जो आपको पसंद हो। मैं चेडर और मोज़रेला मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मेयोनीज़ 4 टेबलस्पून के बराबर। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, यकजान हो जाएंगे अच्छे से। और स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। वैसे ये बहुत मीडियम फ्लेवर के ही बनेंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा ब्लेंड भी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा लगता है स्पाइसी है तो फिर आप इसमें कम भी मिर्च ऐड कर सकते हैं, अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये।
तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब ये बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ स्लाइसेस। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमने मिक्सचर बनाया था इसको हम स्प्रेड कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा थिक स्प्रेड कीजिएगा। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने मिक्सचर लिया था और उसके ऊपर मैंने स्प्रेड कर लिया थोड़ा सा थिक। और ये जो स्लाइस है मेरे पास ये मीडियम साइज़ का है। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। फिर हमने क्या करना है, इसके 4 पीस कर लेने हैं, क्योंकि इतना बड़ा आप बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। स्नैक थोड़े छोटे साइज़ के हों तभी ज़्यादा अच्छे लगते हैं दिखने में। तो देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब मैं तमाम स्लाइसेस को इसी तरह से प्रिपेयर कर लूँगी। उसके बाद हम ले लेंगे 2 अदद अंडे, उसको हमने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। और उसको फेंटने के बाद ये जो स्लाइस है हमारे पास, इसको हम इसके अंदर डिप करेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद हमने इसको कोट करने के बाद इसको फ्राई करना है। शैलो फ्राई करेंगे इसको हम। तो देखिए इसको हम फ्राई करने के लिए रख देंगे। और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेना है। और दूसरी तरफ जब कलर आ जाएगा तो बस इसको हम निकाल लेंगे। चंद मिनटों में बनके तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इसको चाय पे ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका लुक। ये देखिए, और चीज़ और चिकन का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। ज़रूर ऐड कीजिएगा और इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आप लोगों के लिए मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। इसके अंदर आज ना ही हम कोई चिकन का इस्तेमाल करेंगे ना ही बीफ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही जायकेदार मज़ेदार बनके तैयार होगी। इसको आप बना के अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं, या फिर आपको कभी हल्की फुल्की सी भूख लग रही हो तो झटपट से बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। रेस्टोरेंट से ज़्यादा घर में अच्छी बनके तैयार हो जाती है और बहुत झटपट वाली रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पास्ता बॉईल कर लेंगे। तो इसके लिए हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर नमक ऐड किया है 1.5 टीस्पून के बराबर। 1 कप इसके अंदर हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे। एल्बो मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ इधर मैं, आप लोग कोई सा भी शेप ले सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे, 7 से 8 मिनट तक के लिए इसको पकाएंगे। 80% तक कुक करेंगे और 7 से 8 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। जब ये 80% तक कुक हो जाएगी फिर इसको हम निकाल लेंगे, छान लेंगे। छान के आपने क्या करना है, इस पर ठंडा पानी डाल देना है ताकि आपस में चिपके नहीं ना। तो उसके बाद हमने क्या करना है, एक पैन ले लेना है। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फ्रेशली इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा गोल्डन सा कलर आने लगेगा। फिर इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। अब वेजिटेबल्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसके साथ बना सकते हैं। मेरे पास गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्ची, तो ये मैंने आधा कप ऐड किया है। तो ये ऐड करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। आपके पास जो भी वेजिटेबल हो उसके साथ आप लोग बना सकते हैं। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस चंद सेकंड के लिए ही फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन पाउडर ना हो तो चिकन क्यूब ऐड कर सकते हैं, 1/2 ऐड कीजिएगा क्योंकि उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो 1/2 ही ऐड कीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे, मसालों को इसके साथ हल्का सा पका लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हॉट सॉस 1 टीस्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो चिली गार्लिक सॉस ऐड नहीं कीजिएगा, टोमेटो केचप ऐड कीजिएगा 2 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर पास्ता ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाती है। मतलब प्रिपरेशन हुई भी हो तो कुकिंग टाइमिंग इसकी 5 मिनट है। 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको पकने में और ये बहुत ही यमी बनके तैयार होती है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं क्योंकि रेसिपी ही ऐसी है, सभी खाना पसंद करते हैं। तो देखिए बस इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। इधर मुझे थोड़ा सा ही ड्राई लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने टोमेटो केचप ऐड कर दिया था। आप लोग भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा टोमेटो केचप, क्योंकि थोड़ी सी सॉसी होनी चाहिए। ड्राई पास्ता अच्छा नहीं लगता है खाने में और थोड़ा सा सॉसी अच्छा लगता है।
तो देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया और ये रेडी हो गया है, बेहतरीन बन के तैयार होता है और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। जैसे कि आप लोग छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग स्पाइस लेवल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बहुत ही कम रखिएगा, जैसे कि बच्चे खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर ये मैंने अपने लिए बनाई थी तो अपने हिसाब से बनाई है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो, जो कि बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। दिखने में जितनी मज़ेदार है, खाने में उससे ज़्यादा जायकेदार बन के तैयार हुई थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी हरी मूंग की छिलकों वाली दाल के दही बड़े। आप लोगों ने माश की दाल के, मूंग की दाल के दही बड़े तो खाए होंगे, लेकिन ये छिलकों वाली दाल के दही बड़े अभी तक ट्राई नहीं किए होंगे। और अगर नहीं किए तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर देखना है लास्ट तक और इसको ट्राई भी ज़रूर करना है। बहुत ही बेहतरीन बनते हैं और ये हेल्दी होती है दाल, क्योंकि इसके अंदर फाइबर के कंटेंट ज़्यादा होता है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगी हरी मूंग की दाल छिलकों वाली, और ये मैंने ली थी 1.5 कप के बराबर। इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। आपने अच्छे से इसको भिगो देना है, ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर से मैंने इसका पानी जो था वो सारा निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, एक ब्लेंडर ले लेंगे और इसके अंदर इस दाल को ऐड कर देंगे। इस दाल को मैंने 2 हिस्सों में पीसा था। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची 4 अदद, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, लहसुन और अदरक ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो लहसुन मैंने लिए थे 4 से 5 दवे ले लीजिएगा, और जो अदरक है वो 2 इंच का पीस है, उसको मैंने कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर, ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसको पीस लेना है आपने, बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा। तो पीसने के बाद कुछ इस तरह की हो जाएगी ये दाल, ये देखिए, और बिल्कुल हल्का सा दाना रहता है इसके अंदर। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और जो बाकी की दाल बची है उसको भी पीस लूँगी। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोडा। तो इधर मैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के बराबर। सोडा ऐड करने के बाद आपने 4 से 5 मिनट तक इसको फेंटना है अच्छी तरीके से। इससे क्या होगा, जो दही बड़े हमारे लाइट और फ्लफ़ी बन के तैयार होंगे और अच्छे एरी बन के तैयार होंगे। तो आपने इसको फेंट लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा। फेंटने के बाद इसका जो मिक्सचर है कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये देखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं टेबल स्पून का मेजरमेंट लिया है मैंने, तो इस तरह से 1 टेबल स्पून करके हम मिक्सचर ऐड कर देंगे तेल के अंदर। और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा। एक तरफ से जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आप लोग चाहें तो इन बड़ों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्राई करने के बाद इसको ठंडा कर लीजिएगा। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसको जिप लॉक बैग में डाल के आप लोग फ्रीज़र में रख सकते हैं। बस जब भी आपका दिल चाहे ये दही बड़े खाने का तो इसको आप फ्रीज़र में से निकालेंगे। नीम गर्म पानी में आपने इसको भिगो देना है, उसके बाद दही में डाल के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मतलब रमज़ान के लिए आप पूरे मन के लिए इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। अच्छा, दही बड़े हमारे फ्राई हो गए थे, बड़े हमारे फ्राई हो गए थे। इसको मैंने पानी में डाल दिया था, सादा पानी लिया है, और इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से पानी में से निकाल लेना है। एहतियात से निचोड़ लीजिएगा पानी, और उसके बाद आपने इसको साइड पे रख लेना है। बाकी के जो बड़े थे वो भी मैंने पानी में भिगो दिए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार हुए हैं ये। तो ये देखिए, अंदर से इसका लुक, मुंह में जाके घुल जाते हैं, इस तरह के बनके तैयार होते हैं। उसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार होता है। अब यहाँ पर मैंने दही लिया है तकरीबन 3 पाव के बराबर, यानी कि 750 ग्राम। इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। अब दही को आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से फेंट लेना है। ये देखिए, इसके अंदर पानी नहीं ऐड कीजिएगा। अब बड़ों को हम सेट कर लेंगे अपनी सर्विंग डिश के अंदर या फिर प्लेटर के अंदर। इसको मैंने सेट कर लिया। ऊपर से आपने दही इस तरह से डाल देना है। इसके बाद हम इसके ऊपर चटनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इमली की चटनी ऐड कर रही हूँ। इसका लिंक जो है मैं ऐड कर दूँगी आई बटन में, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं इसकी रेसिपी। थोड़ी थोड़ी सी चटनी ऐड कर दी है इमली की।
उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चटनी। तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में, आप लोग चाहें तो जाके उधर से चेक कर सकते हैं इसकी रेसिपी। अब इसके बाद हम चाट मसाला ऐड करेंगे। तो ये होममेड चाट मसाला है, इसकी रेसिपी भी आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे से। थोड़े से अनार ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं थोड़ी सी सेव ऐड कर दूंगी इसके ऊपर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे इसके ऊपर और बस हमारे मज़ेदार से दही बड़े रेडी हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। अगर आप लोगों ने हरी मूंग की छिलकों वाली दाल के बड़े अभी तक ट्राई नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा एक बार, आप लोग फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी मेयो सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं ये बन के। आप इसे बना के हाई टीज़ वगैरह पर सर्व कर सकते हैं या फिर पिकनिक पर भी बना के लेके जा सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत आसान भी है इनको बनाना। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ हाफ कप के बराबर और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे क्रीम 3 टेबलस्पून। ये टेट्रा पैक की क्रीम है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत क्विक सी रेसिपी है, 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है और आप इसको इवनिंग स्नैक के तौर पे भी ले सकते हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो इधर मैंने ली है बंद गोभी आधा कप, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। शिमला मिर्च ले ली है आधा कप, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। और इसके अलावा हम ऐड करेंगे इसके अंदर गाजर आधा कप के बराबर, ये भी फाइन चॉप कर ली थी। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जैसे आप लोग ऐड करना चाहते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हो। तो वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हमने इसके अंदर। इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए सैंडविचेस का मिक्सचर रेडी हो गया है। और अब सैंडविचेस बनाने के लिए हम ले लेंगे स्लाइसेस और इसके ऊपर हमने इसको स्प्रेड कर देना है। तो एक अच्छी क्वांटिटी में आपने रखना है इसका मिक्सचर और इसको आपने इस तरह से फैला देना है। तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर मैंने रखा है इसके अंदर। इसको आपने इस तरह से फैला देना है। दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे इस तरह से और हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा। और इसके बाद इसके ऊपर मैं लगा दूंगी मक्खन। तो आपने हल्का सा मक्खन लगा देना है, इस तरह से स्प्रेड कर देना है इसको। और इसके बाद हमने तवा रख दिया है चूल्हे पे गरम करने के लिए। जब ये गरम हो जाएगा अच्छे से, जो मक्खन वाली साइड है हमने उसको इस तरह से रख देना है नीचे की तरफ तवे की तरफ, और जो ऊपर वाली टॉप वाली साइड है उस पर भी हम मक्खन लगा लेंगे। और बहुत हल्का सा मक्खन लगाना है, मक्खन ज़रूर लगाइएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और स्लाइसेस भी आपके अच्छे से क्रिस्पी होकर तैयार हो जाते हैं। और जब एक तरफ कलर आ जाएगा इसके, तो हमने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से भी पका लेना है। तो देखिए बस 1 मिनट लगता है इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए अब ये रेडी हो गए हैं। अब इसको हम निकालेंगे और इसको आप लोग गरम गरम सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये खाने में। मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और मक्खन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन रहा है। माउथ मेल्टिंग होते हैं ये, क्योंकि क्रीमी होते हैं अंदर से बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार होते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैक्रोनी समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। बहुत ही लाजवाब बनते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे गरम गरम समोसे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर
दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ सब्जियां। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली है आधा कप के बराबर, 1 कप ली है मैंने बंद गोभी, उसको बारीक काट लिया था और वो मैंने ऐड कर दी है। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 1 अदद चिकन क्यूब ऐड कर देंगे। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मैक्रोनी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मैक्रोनी ली थी, इसको बॉईल कर लिया था और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैक्रोनी ऐड कर दी है मैंने, अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी समोसों की फिलिंग रेडी हो गई है। बहुत ही बेहतरीन और डिफरेंट समोसे बनके तैयार होते हैं और बच्चों को तो ये फेवरेट हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर मैक्रोनी डली हुई है। तो देखिए रेडी हो गई है, इसको हम रख देंगे साइड पे ठंडा करने के लिए। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज़ 1 कप के बराबर। यहाँ पर मैं चीज़ मेयोनीज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास मौजूद था तो मैं यूज़ कर रही हूँ। उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग नॉर्मल जो मेयोनीज़ है वो भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेन वाला। तो बस मेयोनीज़ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसको मिक्स कर लिया है। और चाहें तो चिकन स्प्रेड भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसके साथ। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब ये रेडी हो गई है फिलिंग हमारी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समोसा शीट ले लेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर हम फिलिंग कर देंगे। और इसके बाद इसको हम मैदे और पानी के मिक्सचर से क्लोज कर देंगे। ये देखिए इस तरह से सील कर देंगे। तो ये हमारा समोसा रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना के रख लूँगी। और आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं कुछ दिनों तक, तकरीबन 10 से 12 दिन आप लोग आराम से इसको रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस फ्रीज़र में से निकालिए, इसको डायरेक्टली फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। बहुत ही लाजवाब बेहतरीन समोसे बन के तैयार होते हैं और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ समोसे। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा हल्का सा, इसको हम टर्न कर लेंगे और इसी तरह से टर्न करते हुए आपने समोसों को फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा एक इवन कलर आ जाए। तो देखिए समोसे हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको सर्व करेंगे हम केचप के साथ। तो देखिए कितने परफेक्ट समोसे बनके तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का लुक इसका। बहुत ही लाजवाब बने थे। बहुत आसान सी रेसिपी है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल मलाई कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसे आप बनाएंगे तो घर वाले बहुत पसंद करेंगे। इनका फ्लेवर ही इतना यूनिक होता है। इनको आप बना के काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। एक बार बना लीजिए, उसको स्टोर कर दीजिए। अपने बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है और इसको आप पार्टीज वगैरह में भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी 250 ग्राम्स के बराबर, बोनलेस चिकन है ये। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे।
बस हल्का सा मिक्स करेंगे, फ्राई नहीं करेंगे। और उसके बाद मैं बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी, 2 अदद बड़े साइज़ के छोटे क्यूब्स में कटे हुए, और इसको हमने मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। आलू हमने साथ ही ऐड कर देने, कच्चे आलू हैं ये, और इसको मिक्स करेंगे हल्का सा आलू के साथ। फिर मैं इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करूँगी और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक चिकन और ये आलू हमारे अच्छे से गल नहीं जाते और ये पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। जब तक आपने पका लेना है, 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इधर ये आलू और चिकन जो है हमारे अच्छे से गल चुका है और इसका जो पानी था वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है। तो ये देखिए कितने अच्छे से गल गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम मैश कर लेंगे। आप लोग चाहे तो ठंडा करने के बाद भी इसको मैश कर सकते हैं। मैं इधर पोटैटो मैशर इस्तेमाल कर रही हूँ, उसी की मदद से इसको मैं मैश कर लूँगी। इस वक्त गरम गरम में पोटैटो मैशर से अगर आप मैश करेंगे तो बहुत अच्छे से ये मैश हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से चिकन भी हमारा अच्छी तरीके से श्रेड हो जाएगा इसके अंदर ही, इसी की मदद से। तो बस मैं इसके साथ इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखिए अच्छी तरीके से ये मैश हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर, दखनी मिर्च का पाउडर है ये 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 5 टेबलस्पून। टेट्रा पैक की क्रीम है। मलाई कटलेट्स बन रहे हैं तो इसके अंदर मलाई का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग चाहे तो घर की जो होममेड मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करके इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया 1/4 कप के बराबर बारीक कटा हुआ। इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसके हम कटलेट्स बना लेंगे। तो कटलेट्स के लिए क्या करेंगे, हम ये मिक्सचर ले लेंगे। हल्का सा बस गर्म होना चाहिए इसके अंदर आप इसको बना सकते हैं। बिल्कुल ठंडा नहीं करेगा, नहीं तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो इसको मैं बस शामी कबाबों वाला शेप दे लूँगी इस तरह से। कटलेट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। सिलेंडर शेप भी बना सकते हैं, ओवल शेप भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो जब ये तैयार हो जाएंगे तो इसको मैंने क्या करना है, कोट करना है। तो उसके लिए हम अंडा ले लेंगे और इसके अंदर इसको डिप करेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको तैयार करके सारे कटलेट्स को रख लेंगे। और इस स्टेज पे आपने क्या करना है, अगर इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आराम से 10 से 15 दिन ये रह जाएंगे फ्रीज़र के अंदर। तो अब इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो बस आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे ये कटलेट्स। तो ये फ्राई हो गए हैं, सबको मैंने निकाल लिया था। मैं आपको इसका अंदर का लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार हुए थे ये कटलेट्स। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे कटलेट्स। इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट हैगा और मलाई टिक्के टाइप का इसका फ्लेवर हैगा जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी पानी वाली फुल्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप पानी वाले पकौड़े भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। और चटपटे खट्टे से बनके तैयार होते हैं। इसका पानी बहुत मज़ेदार बनता है, जो भी इसको एक बार खाएगा खाता ही रह जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने बेसन लिया है 1 कप के बराबर। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नमक 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून।
और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक मिक्सचर सा बना लेंगे। पेस्ट बनाना है इसका हमें। जिस तरह से हम नॉर्मल पकौड़ों का बनाते हैं इसी तरह से इतना ही थिक होना चाहिए। इससे ज़्यादा ना ही पतला होगा ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा, बस उतना ही थिक रखना है। और इसमें आपने करना क्या है, आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है, क्योंकि जो इसकी फुल्कियाँ होती हैं वो बहुत लाइट बन के तैयार होती हैं, तभी इसके खाने में मज़ा आता है और तभी इसका जायका अच्छा निकल कर आता है। मतलब अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ठोस बनाएंगे, बहुत थिक बैटर के साथ बनाएंगे तो वो अच्छी बन के तैयार नहीं होंगी। तो बस आपने क्या करना है, इसमें इसको आपने अच्छी तरीके से फेंटना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। बैटर हमारा रेडी हो गया। इसको मैं काउंटर पे ही छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। अब देखिए 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट बाद इसको चेक कर लेते हैं और इसकी मैं आपको थिकनेस दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इतना थिक होना चाहिए ये। अब इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसकी हमने पकौड़ियाँ बना लेनी है, छोटी छोटी सी बनाइएगा पकौड़ियाँ। ये देखिए, और इसको मैं हाथ से डाल रही हूँ। हाथ से डालेंगे तो शेप थोड़ा अच्छा आएगा। आप लोग चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं। तो 1 टीस्पून के बराबर बैटर आपने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है और जैसे ये रेडी होती रहेंगी वो पॉपअप होके ऊपर आती रहेंगी और तेल में फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये बन जाएंगी। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है और साइज़ का ख्याल रखिएगा, आपने छोटे साइज़ की बनानी है, क्योंकि पानी में जब ये जाएंगी तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, मतलब थोड़ी सी फूल जाती हैं पानी में जाने के बाद। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, इसीलिए आपने इसको छोटा छोटा ही बनाना है। पकौड़ियों को हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, सारी पकौड़ियों को पानी में डाल के छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसको आपने डिप कर देना है। अब आ जाते हैं हम पानी की तरफ। इसका जो खट्टा चटपटा सा पानी बनके तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार सा। तो एक मैंने बाउल ले लिया, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 कप पानी और पानी आपने ठंडा ऐड करना है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी आधा कप इमली का पल्प। मैंने 1/4 कप इमली ली थी, उसको मैंने पानी में भिगो दिया था थोड़े से पानी में, और उसको मैंने अच्छी तरीके से मसल के उसके सीड्स निकाल दिए, बाकी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो तकरीबन आधा कप था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया पुदीना 2 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काला नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ इसलिए इसका पिंक कलर होता है। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, यानी कि सौंठ का पाउडर। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हींग 1/2 टीस्पून के बराबर। ग्रीन चटनी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। ये मैं अपने चैनल पे आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। मैं क्यूब्स में करके इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो इसको आगे यूज़ करना आसान हो जाता है। मैं इसकी जो रेसिपी है वो पिन कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो बस इसका पानी जो है वो रेडी हो गया है। आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस और थोड़ी सी इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज के जो लच्छे होते हैं वो ऐड कर देंगे इसके अंदर कुछ इस तरह से। और ये पानी बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। मतलब आप लोगों ने गोलगप्पों का पानी तो टेस्ट किया होगा, उससे भी अच्छा बनके तैयार होता है। बहुत टेस्टी बनती हैं ये, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। तो देखिए ये जो फुल्कियाँ हमारी ये डिप हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पानी इसमें से निचोड़ लेंगे हल्के हाथ से और डायरेक्टली इस खट्टे वाले पानी के अंदर हम ऐड कर देंगे। और इसमें ऐड करने के बाद आप 10-15 मिनट तक इसी के अंदर छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। लो बजट भी हैं क्योंकि इसके अंदर आपको कोई दही वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। हर कोई आसानी से ट्राई कर सकता है क्योंकि
बेसन तो सभी के घर में मौजूद होता है और सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, जो कि बहुत ही आसानी से आप बना के इसको ट्राई कर सकते हैं। और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बस फुल्कियों का ख्याल रखना है, आपने फुल्कियाँ जो बनानी है वो लाइट और फ्लफ़ी बनानी है, तभी इसको खाने में मज़ा आएगा। अगर ये अंदर से हार्ड होंगी तो ये अच्छी बन के तैयार नहीं होंगी, मतलब इसको खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बनी थी, बेहतरीन बन के तैयार हुई थी। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान है इसको बनाना। और इसको मैं आपको बनाना बताऊँगी सिर्फ आधा पाव चिकन के साथ। ढेर सारे ब्रेड रोल बना के आप तैयार कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने के लिए आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज करके रख सकते हैं। इन ब्रेड रोल्स को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। इसके लिए आपको ना ही ब्रेड को बेलना पड़ेगा, ना ही स्टफिंग की कोई झंझट होगी, और ब्रेड के टूटने का डर भी नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार होते हैं। अफ्तार पार्टी के लिए आइडियल स्नैक है। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप बना के दे सकते हैं, क्योंकि थोड़े से चिकन में बहुत सारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होंगे ब्रेड के 4 अदद स्लाइसेस। ये बड़े साइज़ की मैंने ब्रेड ली है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से तोड़ लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, एक बाउल के अंदर तोड़ के रख लेंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे दूध 1 कप के बराबर। दूध आपने इसके ऊपर ऐड कर देना और इसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है, मैश कर लेना है हाथ की मदद से। इस तरह से आपने अच्छी तरीके से इसको मैश कर लेना है। तो ब्रेड हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद आलू, उबला हुआ और मैश किया हुआ। बड़े साइज़ का आलू लिया था मैंने, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न्स आधे कप के बराबर। इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड होंगी, या आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो भी आप लोग ऐड करना चाहते हैं या जो भी आपको पसंद हो। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं 1/4 कप के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें आधा कप। चिकन ऐड करेंगे इसमें 125 ग्राम लिया था, यानी कि आधा पाव चिकन लिया था मैंने, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर बाइंडिंग के लिए। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने मिक्स करना, यकजान हो जाए सारा मिक्सचर। तो मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसके हम ब्रेड रोल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आपने थोड़ा सा मिक्सचर ले लेना है और आपने इसके ब्रेड रोल्स बना लेने हैं। हम सिलेंडर शेप में बना रहे हैं इसको। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको शेप दे लेना है। शेप आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसका चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से बना के मैं रख लूँगी और ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में बन जाते हैं। तकरीबन 22 से 23 अदद बन के तैयार हुए थे मेरे पास ये। तो ये देखिए कितने सारे ब्रेड रोल्स बनके तैयार हो गए हैं, बहुत थोड़े से चिकन के साथ। और ये बजट फ्रेंडली भी हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बना सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। और इसको बना के आप पूरे रमज़ान के लिए, पूरे मंथ के लिए आप लोग सेव कर सकते हैं। और जब भी आपका दिल चाहे बस इसको निकालिएगा फ्रीज़र में से, उसको एंजॉय कीजिएगा फ्राई करके। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, उसको मैंने फेंट लिया है। साइड में एक बाउल में मैदा हैगा और एक साइड पर हमने रखे हैं ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मैदा लगा देना है इसके ऊपर, ताकि अंडा जो है इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। उसके बाद हम अंडे के अंदर डिप करेंगे इसको। फिर हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अच्छी तरीके से आपने कोट कर लेना है
और मैंने सिंगल कोटिंग की है। अगर आप इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप लोग डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल कोटिंग में भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो देखिए सबको मैंने इस तरह से कोट कर लिया था। अब इस स्टेज पे आप लोग ये कर सकते हैं कि इसको फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। जब ये सेट हो जाए तो जिप लॉक बैग में डाल के आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में पूरे मंथ के लिए। अब इधर मैं आपको इसको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो गरम तेल में आपने इसको डाल देना है। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं। तो इधर मैं बस इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, आप जब फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ करेंगे और फिर फ्राई करेंगे तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है क्योंकि अंदर से पूरे फ्रीज़ हुए हुए होते हैं। और बस आपने निकालना है फ्रीज़र में से, इसको फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। बाहर मतलब इसको डीप फ्रॉस्ट करने के लिए नहीं रखेगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर फ्राई करने में मुश्किल होगी। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं। तो देखिए कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। ये आपको आवाज़ से ही अंदाज़ा हो गया होगा और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुए थे। अंदर से इसका लुक देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। इसको आप किसी भी सॉस के साथ ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।